दोस्तों बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है भाई, आरएनआईपी के बारे में बात करो। कनाडा पीआर तो ये पता नहीं कब ड्रॉ आएगा, नहीं आएगा भाई। जनरल कैटेगरी तो चलो जो है वो देखा जाएगा जी। आप बात करते हो ना कि भाई सेकंड ऑप्शन, तो आरएनआईपी की बात करो। थोड़ा सा हमें बताओ जी होता क्या है और क्या है ये आरएनआईपी। तो इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं भाई। खुद मैं आपको चेक करके बताता हूं भाई सारी इंफॉर्मेशन कहां पड़ी है, आप कैसे जाके विजिट कर सकते हो, कैसे खुद सारी इंफॉर्मेशन आप जाके चेक कर सकते हो तसल्ली के साथ। ठीक है जी, तो इस वीडियो में वो सारी डिस्कशन हम आप लोगों के साथ भाई करने वाले हैं, मजा आएगा। तो आज आपको पता चल जाएगा आरएनआईपी है क्या, आरएनआईपी है क्या। ठीक है जी, वो सारी क्लैरिटी आज आपको मिल जाएगी जी। तो मैं बता दूं ये रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट, ठीक है जी, आरएनआईपी, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट, आरएनआईपी इमिग्रेशन पायलट। तो ये तो भाई है फुल फॉर्म। ठीक है जी, और कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं इसमें, जो ऐसा नहीं भाई कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, ये कहीं भी नहीं भाई। ये कुछ कम्युनिटीज के लिए है जहां पे भाई चाहिए कनाडा को कि भाई नहीं जी और बंदे आए यहाँ पे सेटल हों, ये एरिया, इस एरिया को हम ग्रो करें। ठीक है, तो उन पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लिए ही है ये। तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे जाके हम चेक भी करते हैं कि भाई कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं, कैसे आप खुद जाके चेक कर सकते हो। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। पर फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। देखो जी भाई, इसमें सबसे पहले है भाई, मैं ओंटारियो की बात कर लूं। ओंटारियो की बात कर लेते हैं जी। नॉर्थ पे, ठीक है जी, सडबरी, ठीक है जी, टिमिन्स, ठीक है जी, सॉल्ट सेंट मेरी, ठीक है जी, थंडर बे, ठीक है जी, ब्रैंडन, ठीक है, मैनिटोबा आ गया भाई ये, ठीक है जी, एल्टोना, मैनिटोबा अगेन, मुसजॉ, आई होप भाई मैं प्रोनाउंस अच्छे से कर पा रहा हूं, सस्कैचुअन, क्लेयरशॉम, अल्बर्टा, वेनॉन, ब्रिटिश कोलंबिया, एंड वेस्ट कोटने, ब्रिटिश कोलंबिया अगेन। ठीक है, तो चलो भाई एक बार हम खुद जाके चेक कर सकते हैं जी। देख लेते हैं भाई क्या है ये प्रोग्राम और कैसे इस प्रोग्राम में पीआर हमें मिल सकती है और कौन कौन से लोग भाई इसमें एलिजिबल होते हैं। ठीक है जी, चलो भाई चेक कर लेते हैं। ओके, तो देखो जी भाई, गूगल पे आपने आरएनआईपी प्रोग्राम कनाडा सर्च करना है। ये भाई टॉप पे आपको canada.ca की वेबसाइट मिलेगी जी, और आपने भाई इस पे क्लिक कर देना है जी। ये वेबसाइट खुल गई भाई, पेज खुल गया। ठीक है, देखो भाई सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द पायलट, हु कैन अप्लाई, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। फाइंड अ जॉब, अप्लाई फॉर कम्युनिटी रिकमेंडेशन, सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने भाई यहाँ पे दी हुई है। तो चलो भाई चेक करते हैं क्या भाई ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है जी। ठीक है, इसमें देखो भाई इन्होंने सारा लिखा हुआ है, फॉरेन वर्कर्स हु वांट टू वर्क एंड लिव इन वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज। ठीक है भाई, तो देखो भाई की डेट्स वगैरह सारी अपडेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये देखो भाई इन्होंने एक्सटेंडेड कर दी है, ये मैंने अलग वीडियो में आपको समझा दिया था भाई, कल ही बता दिया था। अबाउट द प्रोसेस, ये आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे, अबाउट द प्रोसेस, देखो जी, देयर आर 4 स्टेप्स टू अप्लाई IRCC एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट भाई एंड कम्युनिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, फाइनल एलिजिबल जॉब, अपने रिकमेंडेशन के लिए एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। इफ अ कम्युनिटी रिकमेंड्स यू, आपको भाई अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो ये देखो भाई ये कम्युनिटीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं भाई इस प्रोग्राम में। नॉर्थ बे हो गया, सडबरी हो गया, टिमिन्स हो गया, सॉल्ट सेंट मेरी हो गया भाई, थंडर बे हो गया, ब्रैंडन हो गया, अल्टोना हो गया, मूस जो हो गया भाई, क्लेयरशॉम हो गया भाई, वेनॉन हो गया, वेस्ट कोटने। ठीक है जी भाई, ये 11 कम्युनिटीज हैं जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब बात आती है भाई, चलो बेसिक तो हमने जान लिया, हु कैन अप्लाई, अप्लाई कौन कर सकता है ये तो बता दो। हैव यू ऑलरेडी अप्लाइड, नहीं भाई, तो भाई नहीं अप्लाई किया तो ये देख लो, तो ये देख लो, टू बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम यू मस्ट हैव क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस, लो भाई, और हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम इन द रिकमेंडिंग कम्युनिटी, लो भाई, मीट और एक्सीड द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, प्रूफ यू हैव एनफ मनी, इंटेंट टू लिव इन द कम्युनिटी, मीट कम्युनिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, हैव टेम्परेरी रेजिडेंट स्टेटस,
तो भाई ये देखो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो हम आगे जाके अंडरस्टैंड करेंगे कि रिक्वायरमेंट भाई है क्या क्या, ठीक है। तो वर्क की बात करते हैं, तो वर्क का ही पहले देख लेते हैं। यू नीड 1 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द पास्ट 3 years। लो भाई, पिछले 3 सालों में आपके पास भाई 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब 1560 घंटे, मतलब 1560 घंटे, ठीक है जी। ये भाई इसकी रिक्वायरमेंट है। योर वर्क एक्सपीरियंस मस्ट मीट द एनओसी। भाई ये जो इन्होंने दिया हुआ है, देखो भाई अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो TR 0 और 1 जॉब ऑफर अगर आपके पास है, तो आपका भाई वर्क एक्सपीरियंस इस फील्ड में होना चाहिए। 2 और 3 के लिए इस फील्ड में इस TR में होना चाहिए। 4 के लिए भाई इस TR में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, ठीक है। ये बस आपने ध्यान में रखना है। हेल्थ केयर वालों के लिए भाई थोड़ी सी एक्सेप्शन इन्होंने दी हुई है, वो आप जाके चेक कर लेना भाई, ठीक है जी। तो ये आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अगर बात करता हूं, देखो भाई यू आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द वर्क एक्सपीरियंस इफ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट हु ग्रेजुएटेड विद, ठीक है जी। ये देखो भाई पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम ऑफ 2 और लॉन्गर, यू आर स्टडिंग एज अ फुल टाइम स्टूडेंट फॉर अ फुल ड्यूरेशन ऑफ फॉर द 2 years, ठीक है। वर इन द कम्युनिटी फॉर एटलीस्ट 16 ऑफ द लास्ट 24 months भाई, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। और आपके पास भाई मास्टर्स की डिग्री है, ठीक है, लेस देन 2 years की, और यू वर स्टडिंग एज अ फुल टाइम स्टूडेंट, ठीक है जी। और ये देखो भाई योर डिग्री गॉट योर डिग्री नो मोर देन 18 months बिफोर योर एप्लीकेशन फॉर माई रेजिडेंस, वर इन द कम्युनिटी फॉर द लेंथ ऑफ योर स्टडीज, ठीक है। तो भाई ये सब चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखना है। आपने स्टडी की हुई है उस पर्टिकुलर एरियाज में, कम्युनिटी में, कोई चक्कर नहीं है भाई, आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है जी। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट देख लो भाई, कुछ ज़्यादा लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है नहीं इसमें भाई। कैटेगरी के हिसाब से TR 0 और 1 के लिए भाई ये चाहिए, ठीक है ना। तो आगे भाई आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट आ गई, ये भी कुछ नहीं है भाई, ठीक है जी। एजुकेशन रिक्वायरमेंट अगर आपने कनाडा सीखी हुई है, कनाडा का हो गया भाई, बाहर सीखी हुई है तो आपको ये भाई वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो कहते हैं ना भाई वेस्ट वगैरह करवाना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा। सेटलमेंट फंड्स की अगर मैं बात करता हूँ, ये देखो भाई सेटलमेंट फंड्स की बात कर लेते हैं जी। कितना फंड कितने चाहिए वो इसमें इन्होंने सारा समझाया हुआ भाई कम्युनिटी के हिसाब से। तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये भी बड़ी बेसिक सी चीज़ है, ये भी आप पूरी कर लोगे बड़े बड़े आराम से, ठीक है जी। इंटेंड टू लिव इन द कम्युनिटी टू पार्टिसिपेट इन द पहले यू मस्ट प्लान टू लिव इन द कम्युनिटी, ठीक है जी। ऐसा ना हो भाई छोड़ के चले जाओ बाद में, ठीक है ना। तो वो भी आपने ध्यान में रखना है। तो प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए भाई देखो जी, आपने वहाँ पे क्लिक कर लेना, ऑप्शन है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लैंड चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। वो ईजी है गाइस, बहुत ज़्यादा आप जाओगे आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। बाकी भाई कम्युनिटी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अब इसमें भाई क्या है ना, आपको हर एक का कम्युनिटी की वेबसाइट आपको खोलनी पड़ेगी। नॉर्थ बे के लिए अलग से वेबसाइट है, ये देखो, ठीक है जी। आप स्क्रॉल डाउन सारी भाई 11 की 11 कम्युनिटीज़ की उन्होंने वेबसाइट दी हुई है। आप जाओ और एक एक चीज़ को आप आसानी से यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्योंकि अगला स्टेप क्या है, हमने भाई जॉब भी तो ढूंढनी है, हमने जॉब भी तो ढूंढनी है, ठीक है ना। तो जॉब ढूंढ लेते हैं जी भाई, ये लो भाई जॉब का भी आ गया, ठीक है जी। इस एरिया में करना है तो भाई ऐसे करके देखो भाई सारी कम्युनिटीज़ का आपने, ये नॉर्थ बे का खुल गया, तो ऐसे करके भाई पेज ओपन हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने भाई इस जो वेबसाइट ओपन करोगे इसमें दी हुई होगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। तो बहुत 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 ईजी प्रोसेस है, जस्ट दैट कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, थोड़ा सा अपना होमवर्क। देखो भाई सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यू आर गुड। तो नेक्स्ट स्टेप भाई हमारे पास है, हैव यू ऑलरेडी अप्लाइड, नो। तो ये देखो भाई फाइंड अ जॉब, कैसे फाइंड करनी है भाई जॉब, ठीक है। फाइंड अ जॉब, जेन्युइन ऑफ जॉब ऑफर होना चाहिए इन वन द पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज़ भाई, ठीक है। तो जॉब ऑफर के लिए आपको भाई वहाँ पे विजिट करना होगा, अगर आपके पास ऑलरेडी है, या फिर किसी और तरीके से आप जॉब ऑफर ले सकते हो, फिर भी कोई चक्कर वाली बात है नहीं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। और ये सब चीज़ें हैं, ये देखो भाई जो द जॉब मस्ट बी इन द कम्युनिटी, ठीक है। लोकेशन वो कम्युनिटी वाली होनी चाहिए, ऑब्वियसली भाई फुल टाइम होनी चाहिए, ठीक है जी। एंड नॉन सीजनल होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए। जॉब बैंक सा मिनिमम वेज भाई उसी हिसाब से होना चाहिए, जॉब ड्यूटीज़ भाई शो करनी चाहिए, है ना। एंड तो ये इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भाई ध्यान रखना है, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस भाई इन फील्ड में है तो जॉब ऑफर आपका
इस फील्ड में भाई होना चाहिए, वैसा वर्सा Tier 2 और 3 के लिए आपका वर्क एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। तो ये इन चीज़ों का अपने ध्यान रखना है, ऐसा नहीं भाई कहीं से भी आप अपना एक्सपीरियंस उठा के ले आओ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है जी आपका जॉब ऑफर आ गया जी। आपने अप्लाई करना है भाई कम्युनिटी रिकमेंडेशन के लिए। कम्युनिटी आपको चेक करेगी, रिकमेंड करेगी जी। ये देखो भाई रिकमेंडेशन जो इनका टाइम पीरियड है, तो भाई डेडलाइन जुलाई 31 तक की है, ठीक है जी। एंड हर किसी की वेबसाइट आपने जाके चेक करनी है ताकि आप इजीली चेक कर सको कि भाई उनकी रिक्वायरमेंट है क्या रिकमेंडेशन के लिए। और जैसे ही भाई उन्होंने रिकमेंड कर दिया, फिर भाई ये देखो, इफ अ कम्युनिटी रिकमेंड्स यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस। फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भाई अप्लाई कर दोगे और फिर आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाओगे। तो भाई बिल्कुल बेसिक सा प्रोसेस है। आपका वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप वहाँ पे स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है जी, आपकी एजुकेशन भाई, ठीक है, अगर आपने वहाँ पे एजुकेशन नहीं की हुई है, कहीं और से की हुई है, तो उसके हिसाब से भाई, ठीक है, आपकी भाई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, ठीक है, आपने जॉब ढूंढनी है इन कम्युनिटीज़ में, आपने दिखाना है कि मैं वहाँ पे रहूँगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो देखो भाई, आपने सारी तसल्ली कर ली कि क्या होता है भाई, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हमें या नहीं चाहिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या डायरेक्ट वहां पे इसमें डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, क्या सिस्टम होता है क्या नहीं होता, सारा मैंने आपको तसल्ली से बता दिया। तो क्या लगता है आपको, क्या आप वहां पे जाना चाहते हो? क्या आपके पास ऑप्शन है जॉब ऑफर की? क्या आप वहां पे जाके PR ले सकते हो? ये सारी चीजें अब आपको सोचनी पड़ेंगी। इसमें जाके आपको भाई होमवर्क करना है, ठीक है जी। अब आपको बेसिक नॉलेज मिल गई है, ठीक है। इसमें जाओ भाई, डीप जाके देखो क्या सिस्टम, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। आपको भाई बहुत सारी चीजें और भी नई नई सीखने को मिल जाएंगी अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, क्योंकि हर किसी की प्रोफाइल भाई अपनी होगी। TR हो सकता है किसी का 0 हो, किसी का 1 हो, किसी का 2 हो, किसी का 3 हो, उस हिसाब से आप प्लानिंग करोगे, ठीक है। बट हाँ, इस चैनल पे इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको सारा बता दिया, सारा समझा दिया है कि ये प्रोग्राम है क्या और आपने कैसे चेक करना है और कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जी। आई होप भाई आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एंड बाकी भाई रिकमेंडेशन जो हमारा होता है जी, लेटर जो मैंने इसमें भी बताया आपको, वो आपने वेबसाइट सारी विजिट करके, जैसे मैंने बताया वीडियो में ही कि आपने कैसे वो चेक करना है, वो सारा उस पर क्लिक करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं जी। बड़े सिंपल से हैं भाई, कोई चक्कर वाली बात है नहीं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट भाई, टेक केयर, हैव फन। एंड तो भाई कनाडा की PR चलो जनरल कैटेगरी में ना सही ऐसे ले लो, क्योंकि ये वो प्रोग्राम है जो आने वाले टाइम में, लाइक इनफैक्ट इस फॉल में ये भाई परमानेंट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऑल द बेस्ट भाई, टेक केयर। एंड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो भाई, पूछते रहना भाई, कमेंट सेक्शन में पूछ लो यार, कोई चक्कर वाली बात नहीं। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय बाय, हैव फन, बाय बाय।